अजी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया नहीं होंगे, या फिर 80% से ज्यादा लोग इस समय या तो टेंशन में होंगे या फिर लिक्विडेशन की कगार में होंगे। कल हम बात करे थे ना कि भैया 60,000 का लेवल ऐसा लेवल है कि अगर बिटकॉइन इसको संभाल लेता है तब तो हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से मूड में आ सकता है और वापस से रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर 60,000 के नीचे कोई भी डेली क्लोज होती है तो ये सच में मार्केट के लिए एक भयानक बात होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई रेंज बाउंड का ब्रेकडाउन होता है मंजर बहुत खतरनाक हो जाता है। और फाइनली बिटकॉइन ने ये जो रेंज बाउंड है इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। पहले ही बता दूं, आपकी तरह मेरी भी हालत खराब हुई पड़ी है, इवन लिक्विडेशन की कगार में हूं। और बिटकॉइन यहां पर ये जो डेली क्लोज करा है इसके बाद में एक उम्मीद थी कि हाँ, बिटकॉइन पहले भी ऐसा नहीं है कि इस रेंज बाउंड का ब्रेकडाउन नहीं करा है, पहले भी इसने करा है। लगभग यहां पर आप देख सकते हो 56,800 के आसपास यहां तक बिटकॉइन आया था 1 मई के आसपास, लेकिन वापस से रिकवरी हो गई थी। और यही सेम चीज हमें फरवरी 28 को भी देखने को मिला था कि यहां तक बीटीसी आया था और फिर इसके बाद में 70,000 तक गया था। लेकिन बिटकॉइन ने इस सपोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करी और इसके नीचे भी हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 55,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। और बीते 1 घंटे के अंदर यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के भीतर $110 मिलियन का लिक्विडेशन अभी मार्केट में हो चुका है। अब मेन मतलब की बात, ये तो कहानियां पुरानी हो गई, अब जो हो गया सो हो गया। बिटकॉइन यहां पर अभी क्यों गिर रहा है, आज के दिन तक क्यों गिरा, दूसरी चीज कि अभी क्या बिटकॉइन के टारगेट बन रहे हैं, जो टीए हमें बता रहा है मन से नहीं, जो हमें लगता है कि भैया यहां तक इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम मार्केट जा सकता है। करना क्या चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। क्या लोग जो बात कर रहे हैं कि भैया बियर मार्केट स्टार्ट हो गया है, ऑफिशियली बुल मार्केट ओवर हो चुका है, क्या इस बात में दमकम है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और भाई साहब देखो, अभी बिटकॉइन एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है, तो इस समय अगर मार्केट से कोई भी इमरजेंसी अपडेट आई ना तो भाई साहब मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां पर ही मैं सबसे पहले मार्केट की आने वाली सारी अपडेट शेयर करूंगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ज्वाइन करके रख लेना। अब देखो बिटकॉइन की बात करें तो यहां पर ये जो सपोर्ट है ना, फिलहाल तो इसके ऊपर निगाह है, ये टूटा, मार्केट वैसे ही गिर गया था, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 52,000 का सपोर्ट है जो कि बिटकॉइन को थोड़ा और गिरने से रोकेगा। लेकिन सच बात तो यही है कि फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बिटकॉइन ने रेंज बाउंड का ब्रेकडाउन करा है तो ये सच में काफी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। 52,000 50,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। अभी मेरी पूरी की पूरी निगाह इस पे भी पड़ी हुई है, क्योंकि लोग डर ही नहीं रहे इतना। मैं आपको मार्केट में कितने दिनों से कह रहा हूं, एक्सट्रीम फियर जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक रिवर्सल के हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अभी भी सिर्फ फियर ही है। अगर मार्केट यहां पर एक्सट्रीम फियर में देखने को मिलेगा तब अब मान सकते हैं कि लोगों की अब कंप्लीटली फटी पड़ी है और यहां से अब मान सकते हैं कि पासा पलट सकता है। लेकिन अभी भी कंप्लीट फियर हमें देखने को नहीं मिला है, यानी कि एक्सट्रीम फियर मार्केट में देखने को नहीं मिला है, जो कि थोड़ी गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, ये आज के दिन बिटकॉइन क्यों डंप हुआ? देखो, आज के दिन बिटकॉइन डंप होने का कारण ये न्यूज है कि एम्प्टी गोक्स ने $2.7 बिलियन के जो बिटकॉइन है वो फिर से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करे हैं। अब यहां पर कयास लगाई जा रही है कि जुलाई के अंदर जो रीपेमेंट शुरू होने वाला था उसी की तैयारी चल रही है, और उसी की तैयारी को देखते हुए एम्प्टी गोक्स जो है फिर से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर इतने बिटकॉइन ट्रांसफर करा है। इसी अपडेट की वजह से मार्केट में आज के दिन पिछले 1-2 घंटे के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। दूसरी बात यह है कि कल जर्मन गवर्नमेंट ने काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 3,000 के लमसम बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर करे थे। अब देखो, 3,000 बिटकॉइन सेल हुए ना हुए इसका इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस न्यूज को देखकर जो रिटेलर के मन में एक भयानक स्थिति बन जाती है ना कि भैया हो, ये इस तरीके से ट्रांसफर कर दिए, अब तो बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर करे, मतलब मार्केट गया। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक भय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जस्टिन सन ने एक ट्वीट करके बताया है कि भाई साहब, ये जितने भी जर्मन गवर्नमेंट बिटकॉइन ट्रांसफर कर रही है, सेल कर रही है, इसको वो ऑफ मार्केट में लेने को तैयार है, यानी कि मार्केट पर ज्यादा असर ना पड़े, नेगेटिव असर ना पड़े, इसलिए वो जर्मन गवर्नमेंट को डिस्काउंट देकर बिटकॉइन खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये सौदा होता है या नहीं होता है। फिलहाल तो इस स्थिति की वजह से भी मार्केट की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो ये जो दो न्यूज है ना, बस इन दोनों न्यूज की वजह से आज के दिन मार्केट में एक भय का माहौल बना हुआ है। यहां तक कि इनफ्लो से जो आशा करी जा रही थी कि भैया बिटकॉइन की ईटीएफ खरीदी जाए, इसके अंदर इनफ्लो देखने को मिले, वो भी नहीं है, कोई इनफ्लो में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर मार्केट में इन 2-3 कारणों की वजह से बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है। अब यहां पर टारगेट की बात करें, अब आप इसको वीकली में भी लोगे ना या फिर डेली में भी, तो कहीं ना कहीं हमें एक खतरनाक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो है एम पैटर्न। ठीक है, और इसका जो टारगेट है वो सच में डरा देता है। अगर मैं यहां से यहां तक का लेवल लेके चलूं, ठीक है, तो आप देख लो 44,000,
जिसके फिलहाल इतने तो चांसेस नहीं लग रहे। जो है वही बताना चाहूंगा, फेक मोटिवेशन काम नहीं करेगा। और अगर किसी ने मेरे साथ में लॉन्ग ओपन करी थी तो भैया मेरे खुद के भी डूबे, आप ही कहने क्या कर सकते हैं। देखो मार्केट है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाली देके या फिर किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर को या फिर जिसकी भी आपने बात सुनी होगी उसके कहने पर आपने पैसा लगाया तो उसको गाली दे। नहीं यार, मार्केट ऐसे ही काम करता है और आपको पता ही है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होता है। इसमें देखो ना तो आपकी गलती है ना ही मेरी गलती है, मार्केट है, ये चीज होती जाती रहती है और इसी को मार्केट कहते हैं। बस तो बस इतना ही था आज के दिन मार्केट में, बाकी कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। जल्दी नई अपडेट के साथ, जय हिंद जय भारत।